गुड इवनिंग। साउंड आ रही है क्या सबको? आ रही है। ओके, और कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया है। आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं। पार्टी खत्म हो गई कि चल ही रही है अभी? चलती है थोड़ी बहुत। अच्छे। नमस्ते शिव भाई। हाँ नमस्ते। सभी को नमस्कार। वे बहुत कम लोग ज्वाइन हुए। मेरा आपको दो जगह से दिखाई देगा क्योंकि मैं कंप्यूटर में मेरा वो नहीं है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मेरा दो जगह से साइन लॉग इन हुआ होगा, एक तो मोबाइल से और एक कंप्यूटर से, क्योंकि मोबाइल से मैं बात कर सकता हूँ, मोबाइल और कंप्यूटर से देख सकता हूँ इसलिए। ओ तो जितना टोटल मेंबर्स है उसमें से एक कम कर लीजिए, क्योंकि दो दो जगह से मैंने सर लॉग इन किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रदीप जी किधर रह गए? चलिए, जितने आदमी आएंगे उतना ही चालू करेंगे। शिव भाई, इतने लोग आते हैं, आप कल की जो मार्केट थी उसके बारे में कुछ बताएं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, क्या पूछे? इतने और लोग ज्वाइन करते हैं, आप कल जो मार्केट था रन हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। कल ना शाम को जो वो था, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले जो एक्सटेंशन मिला था, अरे सपोर्ट का, क्या वो हाँ, बनता था कि नहीं? कल तो हम नहीं देखे थे मार्केट को, लेकिन एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन से क्या होता है। अभी अगर देख रहे हैं तो सपोर्ट जो है 17,200 पे था, लेकिन नीचे साइड में कमजोर था। ऐसा ही था क्या दिन में? दिन में स्ट्रांग था, सेकंड हाफ के बाद थोड़ा सा ये वीक होना शुरू हुआ। पूरा दिन स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, सबसे पहले टॉप पे क्या करिए ना, जिसे मार्केट ओपन होता है ना, तो हमको दो चीज मालूम पड़ जाता है, एक सपोर्ट हो गया और एक रेजिस्टेंस हो जाता है। जब ये दो चीजें मालूम हो जाती है ना हमको,
इसे अगर हमको पता चल गया ये नहीं, कल तो सपोर्ट जो है ना वो स्ट्रांग ही था, वॉल्यूम स्ट्रांग थी, बाद में ओआई जो थी ना 24-25 लाख से घटती ना वो 4 लाख पे आ गई थी। बट वो जो था वहां पे 17,200 पे था, 17,149.20 तक गया लास्ट, 149 से नीचे 149 भी नहीं गया। तो जो वो था ओआई सारी कम हो गई। हाँ, फिर भी वो कम नहीं हुआ था, मतलब नीचे नहीं गया मार्केट, और वहां से बाउंस बैक किया तो 17,199 तक 200 तक भी आया था। तो हम लोग देखिए मतलब इसमें 4-5 क्या चीज देखें, पॉइंट मेन जो है ना इसमें वाई चेंज को अभी क्या होता है, जैसे सपोर्ट हो गया, इसमें वैल्यूम और मतलब वैल्यूम हो गया, एक दो पार्ट हो गया, मतलब आपको पता चलेगा वैल्यूम से कि रेंज यहाँ से यहाँ तक है। वैल्यूम का काम इतना ही है, आपको यहाँ से यहाँ तक रेंज है, मतलब अगर 17,200 पे सपोर्ट है, मतलब 17,200 पे हैवी वैल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और 17,300 पे मतलब हैवी वैल्यूम है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हमको फॉलो क्या करना है, हमको वाई को फॉलो करना है। तो वाई में एक आपको जी। वाई जो है एक फिक्स रहेगा, जब भी मार्केट ओपन होगा एक वहां पे आपको दिखेगा, एक स्टेबल है वाई। भाई लोगों म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी से निवेदन है। शिव भाई आप म्यूट कर दीजिए सबको। ओके, एक मिनट। ठीक है, अभी हो। और आप लोगों में से ना कोई भाई एक अगर प्रदीप जी को फोन करे तो बढ़िया, कि भाई मीटिंग शुरू हो गई, आप ज्वाइन कर लीजिए। अरे मैं ज्वाइन हो गया सर। हो गए, आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इको किसका, हमारा आ रहा है क्या? हाँ, इको शायद आपका ही हो रहा है सर। ब्लूटूथ ऑन है क्या? और प्रदीप जी कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एकदम बढ़िया। आप बोलिए। गुड इवनिंग बस बढ़िया सर। है। आप तो क्या इवनिंग शादी सर। में एकदम धूम मचा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हाँ गांव में बोलिए रहने सर। के बाद करना पड़ता है, इधर उधर रिलेटिव का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ नहीं, वो तो हाँ, है, दुनियादारी तो जरूरी है। प्रदीप जी हम बोलिए। कल की मार्केट कैसे चली उससे आप बताएं, और उसके बाद जो है ना जो 5 या 6 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बरोबर। हाँ जी। कल का मार्केट तो एकदम मतलब सिंपल था सर, कोई उसमें बड़े उलझन वाली चीज थी ही नहीं। सर कल जो 2 बजे जो घटना हुआ सर, वो पता नहीं चला सर, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना सर। हाँ, 2 बजे। जी सर, वो सडनली हुआ सर, पता ही नहीं चल पाया कि अब होगा, ऐसा होगा भी सर आपको, लेकिन मालूम था सर, लेकिन हम लोग नहीं पकड़ पाए सर। देखिए देखिए, सिंपल बात है। कल रेजिस्टेंस कहा था 17,300 बराबर, और सपोर्ट कहा था 17,200। मतलब ये इतना तो पता था ना कि 17,300। हाँ सर, हाँ ये सर मालूम था सर। वाई चेंज भी मालूम हो रहा था सर, ड्रॉप कर रहा था, हाँ, बढ़ते उस समय बढ़ते जा बराबर। रहा था सर। सुबह सुबह जैसे मार्केट चालू हुआ तो 17,500 पे शो हो रहा था, बराबर। सर 17,500, 17,400 और 17,300 पे ये फ्लेक्सिबल था, बराबर। और बीच में सर मैक्सिमम 17,400 पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, फिर बाद में हाँ, वो इस पर भी 17,300 पे ट्रांसफर हुआ, बराबर। बराबर देखिए ये दो सिंपल चीज है। अगर सपोर्ट 17,200 पे है तो सर। गिरेगा कहाँ तक मार्केट? 17,175। जी तो इसमें बुरा क्या था? देखिए मार्केट अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जा चुका है, सर। रेजिस्टेंस जो फिक्स नहीं था सुबह में,
सर 17,300, 400 और 500 में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन एक बार 17,325, 26, 27, 28, 29 मतलब ये जो एक्सटेंशन था वहां पर जाने के बाद रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग हो गया ना सर, जी बराबर। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है और इसी रेजिस्टेंस पर अगर बॉटम से जिस कॉल राइटर ने राइटिंग करके रखा है, पुट राइटर ने सर बॉटम से जिस पुट राइटर ने राइटिंग करके रखा है और उसको पता चल गया कि अभी मार्केट 17,325 के ऊपर मतलब 300 मतलब जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा कि नहीं? 17,300 पर अगर एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो गया और यहाँ का वॉल्यूम ही क्या, आप ओआई देख लीजिए, ओआई भी बहुत स्ट्रांग था कॉल साइड में। तो हाँ 17,300 ये अगर ब्रेक होने ही वाला नहीं है, वॉल्यूम से भी नहीं और ओआई से भी नहीं, तो सर फिर यहाँ पे पुट राइटर अपना प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करेगा? तो आप देखेंगे 17,250, 17,200 का पुट राइटर ने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया। और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वो अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। वो अपना पोजीशन अगर क्लोज करेंगे तो मार्केट गिरेगा। पुट राइटर भागने लग गया, जो तेजी वाले हैं वही अगर निकलने लग गए सर तो मार्केट गिरेगा। गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? गिरेगा तो सिंपल है, 17,300 से कहाँ आएगा? 17,325 से कहाँ आएगा? 17,275। सर हाँ जी 17,275 से गिरेगा तो 17,225, 17,225 से गिरेगा तो 17,125, 17,175। सर और एक 17,175 से नीचे जाने की कोशिश की उसने, लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस वक्त 17,200 का सपोर्ट एकदम स्ट्रांग था, 17,200 पे वॉल्यूम भी स्ट्रांग था और वहां पे ओआई भी स्ट्रांग। बट सर वहां पे ओआई ना भागनी शुरू हो गई तुरंत। अचानक हो गया सर वो। हाँ नहीं सर देखिए, अगर अचानक क्यों नहीं होगा सर? देखिए सिंपल चीज है, आपने अगर एक जगह पे बाय किया, आपको लगा कि ये बॉटम है, बराबर। सर मतलब मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट का बॉटम उस वक्त जो बना था वहां से जो लोगों ने स्टार्ट किया होगा, सपोज आपने वहां पे कॉल बाय किया, बराबर। सर तो आप उस कॉल को कहाँ तक होल्ड करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक करेंगे ना। जी सर मैंने सर बोलते कि पहले डाइवर्जन तक ठीक है, आप एकदम एक्सपर्ट हो गए कि आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस 17,300 पे मतलब मार्केट सपोर्ट अगर आपका स्ट्रांग था, आपने सपोर्ट या उस सपोर्ट के डाइवर्जन जो 225 था, 17,225, वहां से आपने पी सी बाय कर लिया, बराबर। वहां सर पे सी बाय करने के बाद आपको क्लियर कट दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऊपर की ओर सब ट्रांसफर हो रहा है, 17,300 से 17,400 और 17,400 से 17,500, सर बराबर। तो आप वहां पे ये आपने जो वहां पे सुनील जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। 1 मिनट रुकिए, हम सबको करते हैं। इतना बढ़िया 17,000 डिस्कशन चल रहा है। मत हाँ, हो गया म्यूट तो ठीक हाँ है। हो गया सब। मतलब रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था 17,200 का, तो हमने देखिए उस वक्त दिया था सी बाय, वो मैंने डाइवर्जन से दिया था और उसका जो एसएल था वो उसके एक्सटेंशन को दिया था। तो मार्केट गिरेगा 17,225 तो मैक्सिमम 17,170, 75 जो सुबह को ही मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, वो दोपहर के बाद मिला, इतना ही हुआ। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो रेजिस्टेंस पर जाने, अगर आपने बॉटम में सी बाय किया है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलने के जब बाद आप क्यों रुकेंगे? वहां पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि पुट राइटर अपना पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। जब मार्केट 17,325 और 330 के दरमियान चल रहा था
बार बार वहां पे जाके उस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, उस वक्त पुट राइटर अपना एंट्री बढ़ा ही नहीं रहा था, उल्टा वो निकलने के लिए आतुर था, क्योंकि उसको दिख गया 17,315 था। गई सर लास्ट ना, हाँ, लास्ट में 17,315 लास्ट गई। बराबर बराबर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उस वक्त क्या होना चाहिए था फिर, उस वक्त 17,325 के ऊपर अगर मार्केट को चलना था, 17,325 के ऊपर चल मार्केट को अगर चलना है, तो आपको वहां का वॉल्यूम 17,400 की ओर ट्रांसफर होता दिखना चाहिए था, शिफ्ट होता दिखना चाहिए था। 17,300 का कॉल राइटर भागते हुए दिखना चाहिए था, 250 का भागते दिखने चाहिए था कॉल राइटर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके लिए फिर आपको जो लग रहा है ना सडन निकल गए, तो सडन क्यों मतलब सडन फॉल क्यों आया? क्योंकि वहां पे क्या किया कि बड़ी मात्रा में जो पुट राइटर प्रॉफिट में था बॉटम से, जिसने ट्रेड किया था, वो एक झटके में निकल गया। लेकिन मार्केट 17,175 के नीचे जाएगा नहीं, ये तो ऑप्शन चेन या फिर मार्केट ही बोल रहा था कि 175 के नीचे जाएगा नहीं, लेकिन पुट राइटर्स को जो होल्ड जाना चाहिए था वो गए नहीं, मतलब डाटा पूरा निगेटिव हो गया, इसके लिए वो 150 तक गया शायद कि नहीं गया, पता नहीं, गया होगा। 149 तक गया है। 149.20 तक गया। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला था कि मार्केट 17,175 के नीचे क्लोजिंग देगा नहीं। तो देगा नहीं मतलब क्या था कि 17,200 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग बना हुआ था, और उसका एक्सटेंशन 17,175 के आसपास कहीं तो भी आता होगा, 2-4-10 पॉइंट इधर उधर, तो 175 के नीचे क्लोजिंग देगा नहीं। लेकिन उसने दिया 2-4 पॉइंट, ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो आपको 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 ऐसा क्यों लग रहा था कि 17,300 के ऊपर मार्केट चला जाना चाहिए? ऐसा क्यों लग रहा था? ये फॉल नहीं आना चाहिए था, ऐसा ऐसा आपने मन में क्यों बना के रखा कि नहीं आएगा? सिंपल है, 17,300 अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके आगे जाने के लिए जो घटनाएं होनी चाहिए नहीं हुई, और अगर वो टॉप है तो वो टॉप से फिर जो पुट राइटर ने राइटिंग किया है बॉटम में, उसको टॉप मिल गया। देखिए, हाँ, जब सिंपल चीज है, जब कोई एक्सटेंशन पर मार्केट होता है या डाइवर्जन पर मार्केट होता है, तब दोनों की एलटीपी, दोनों क्रॉस एलटीपी ये सेम होती है, ये बात बराबर है। हाँ जी, हाँ ये जी, सब ये सबको तो पता है ना। हाँ मतलब जी। दोनों एलटीपी ये सेम होना मतलब क्या कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया है, मतलब वो डाइवर्जन मतलब पे है, दोनों किधर भी जा जगह सकते हैं वहां से। हाँ, दोनों लोगों को अपॉर्चुनिटी सेम दी है। तो उस अगर दोनों का एलटीपी क्रॉस एलटीपी सेम है, अब 17,300 का अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और इसके एक्सटेंशन पर जा रहा है मार्केट, तो 17,300 का पुट एलटीपी और 17,350 का कॉल एलटीपी, ये सेम सेम एलटीपी हो गया, मतलब ये दोनों का एलटीपी सेम हो गया। दोनों का एलटीपी सेम होना मतलब क्या कि दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज दिया है कि भाई एलटीपी सेम हो गया है, पुट राइटर चाहे तो यहाँ पे राइटिंग कर सकता है और कॉल राइटर चाहे तो यहाँ पे राइटिंग कर सकता है। अगर पुट राइटर ने यहाँ पे राइटिंग चालू कर दिया तो समझो 325 ब्रेक हो गया, 17,325 ब्रेक हो गया। और अगर 17,300 पे 350 पे अगर कॉल राइटिंग चालू हो जाती तो समझ लीजिए मार्केट गिर गया। सिंपल है, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है सर आपको देखने की। एक और बार सर, एक बार प्रदीप जी, रिपीट कर दीजिए सर। प्रदीप जी एक हाँ, डाउट है प्रदीप जी। बोलिए सर, प्रदीप जी एक डाउट है, जब बोलिए। आप जब बोलते हैं ना पुट राइटर यहाँ पे इंक्रीज किया या यहाँ पे डिक्रीज किया करके, तो आप अपने एरो मार्क से एक बार वो गोल बना दो ना, पुट में या कॉल पे जो भी कर रहे, तो हमको चार्ट देके पता चलेगा आप किसको देख रहे हो। जैसे आपने बताया अभी, जैसे पुट राइटर भाग गया करके, तो पुट राइटर ने ऐड किया, तो वहां पे जो आप देख रहे हो ना, वो हमको यहाँ पे सर्कल बना के दिखा दो ना, या सर्कल लाइन बना के दिखा दो, हम देख लेंगे कि चार्ट में आई आपकी चार्ट पे कितना आवाज है नहीं सामने। आई, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को बराबर। आपको रेंज नहीं है शायद। ना सर अभी एक अभी सुनाई चीज, दे रहा है? हाँ अभी बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब वो सामने अभी कंप्यूटर पे जो चार्ट खुला हुआ है ना,
तो आप जब बात करते हो ना कि ये 17,300 में पुट राइटर ने बढ़ाया है, कम किया है, तो घट ही नहीं रहा था, वो सेम टू सेम था करके। तो आप चार्ट में जो देख रहे हो ना, उसको अगर आप अभी फिलहाल ये जो को लाइन ड्रॉ करके या तो फिर एक गोल करके दिखा दोगे, तो हम देख लेंगे कि चार्ट में आप कहाँ देख रहे हो उस टाइम पे। बराबर वो जो एरो है ना, वो बराबर कर्सर जो है, कर्सर को आप वहां पे एक बार गोल बना दीजिए, जहां पे आप देख रहे हैं, तो हम भी देख लें कि वो आप कहाँ पे देख रहे हैं करके। वो थोड़ा हेल्प करिए प्लीज। थैंक यू, ओके थैंक ओके यू। ओके सर, ओके सर। 1 मिनट मेरा शेयर करेंगे, एक मेरा स्क्रीन शेयर मुझे, आपको तो मैं मेरा ऑप्शन आपको होस्ट किया है ना, आप कर सकते हैं शेयर। 1 मिनट। हो गया। जी जी। जी जी। अभी देखिए, मार्केट 17,300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, बराबर है ये बात। सर वॉल्यूम देखिए, 3 जगह पर कंपटीशन चल रहा था। 17,200 पे था, लेकिन वो तो जल्दी कट कर दिया उसने, जल्दी निकल गया। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन आखिरी तक बना था। सुबह में यहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूस दिखा रहा था। उस वक्त तो पता नहीं था कि 300 पे ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ये सब जो 200 पे ही रह जाता रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन था, यहाँ पे अगर सुबह में देखेंगे आप, तो 17,300 पे, 17,200 पे एकदम बराबरी का वॉल्यूम ओ आई चेंज बना हुआ था 17,200 पे, इस जगह पे भी और इस जगह पर भी। अगर मैं आपको ओ आई ब्रेकअप में दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, चार्ट में दिखाऊं तो समझ में ये देखिए, जब तक यहाँ तक मार्केट 17,225, 17,280 तक मार्केट रन कर रहा था। ये बात बराबर है। एक बार निफ्टी को देखते हैं। ये रेंज में मार्केट था 280 और नीचे 200 के आसपास, 225 के नीचे नीचे आ रहा था। ये पोजीशन कब तक था? जब तक ये बराबरी में चल रहे थे इस जगह पर। ये डाटा, इसका टाइमिंग क्या हो रहा था लगभग? इसका टाइमिंग अगर आप देखेंगे, यार 10 10:35 था शायद, दस हाँ, तीस जब यहाँ से ये जो कॉल राइटर है, ये ग्रीन लाइन वाले, मतलब कॉल वालों ने अपेक्षा छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो जो 17,225 था, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गया।
अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, मतलब एक्सटेंशन, उस वक्त का जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में उस वक्त का रेजिस्टेंस क्यों मानता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर OI चेंज, ये OI चेंज वाला है, ये जो ग्राफ है अभी, ये आप देखेंगे तो OI चेंज वाला है। OI चेंज में एकदम बराबरी पर दोनों चल रहे थे, बराबरी पर 32 लाख का एंट्री तक दोनों बराबर थे, 32 लाख। जी बिल्कुल। लेकिन 17,225 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लग गया तो क्या हुआ, पुट राइटर ने हार मान ली। आप बोलेंगे फिर दोनों बराबरी पर क्यों थे, दोनों बराबरी पर क्यों चले, क्योंकि दोनों एलटीपी का जो, दोनों एलटीपी मतलब 17,200 पे अगर देखेंगे आप, 17,200 और 17,250, इन दोनों एलटीपी पर, दोनों एलटीपी सेम हो गया था, ये बात मानेंगे आप। 17,225 पर 17,200 और 17,200, 17,250 का कॉल का एलटीपी और 17,200 का पुट का एलटीपी सेम हो गया, बराबर है। जब ये एलटीपी बराबर हो जाता है तो दोनों को बराबरी में अपॉर्चुनिटीज होती है, इसके लिए बराबरी में एंट्री चलती है। दोनों को तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है ना, मार्केट को ऊपर उठाने के लिए भी और गिराने वालों को गिराने के लिए भी। पुट राइटर राइटिंग कब करता है, जब हम एग्जिट करते हैं तब वो राइटिंग करता है। मतलब क्या कि जब एलटीपी अपने पीक पर होगा, 17,200 का कॉल का एलटीपी जब पीक पर होगा तब वो वहां पे राइटिंग करेगा ना। मतलब आज के लिए उसका पीक क्या है, वो उनको 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 तो डाटा के हिसाब से पता होगा ना कि ये पीक पे जाएगा तो वहां पे राइटिंग करेंगे। वो पहले राइटिंग कर लेगा, बाद में मार्केट वहां गया तो उसको बेनिफिट कुछ नहीं। मतलब ज्यादा प्रीमियम पर राइटिंग करके उसको क्या चाहेगा कि वहां से मार्केट नीचे चला जाए, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये वही फंडा है। 17,200 पे एकदम बराबरी पे जो एंट्रीज हो रही थी, उसी वजह से मार्केट वहां पे कंसोल्ड होता रहा। और जैसे ही कॉल राइटर ने हार मान लिया, जैसे ही वो निकला, मार्केट तेजी वाले बढ़ते गए और मंदी वाले निकलते गए, और जैसे ही निकले मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ये ऊपर का रन दे दिया है। तो आपको यहां से ऊपर क्यों नहीं गया, इसका भी यही है, इसमें भी आंसर यही है। अगर आप देखेंगे 17,250, 17,200 भी 50 पर भी एंट्री बराबरी का था 11:18 तक। जिसने पहले हार मान लिया, इसने हार मान लिया पहले, इसने जैसे ही कॉल राइटर ने हार माना तो देखिए कितना बड़ा एंट्री हुआ है। अगर आप देखेंगे जैसे ही कॉल ने यहाँ पे हार माना, यहाँ से गिरना चालू किया, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना आप, इस जगह से इस जगह पे कॉल राइटर ने हार मानी, तो ये दायरे में देखिए कि पुट ने कितना जबरदस्त एंट्री है। ये हार मानता देखते ही पुट का 2 ही मिनट का अगर देखेंगे ना एंट्री, तो कम से कम 1-1 डेढ़ लाख का होगा, 1-1 लाख क्या ऊपर का होगा। मतलब 11 लाख से स्टार्ट किया हो तो सीधा 12-13 लाख पे चला। मतलब 250 के ऊपर जाने के लिए फिर ये भी भाग गए, ये निकलते, ये कांस्टेंट रहे। फिर आप मार्केट कहाँ तक गया, अभी 280 के ऊपर गया मार्केट। ये कॉल राइटर एग्जिट होने के कारण 280 के ऊपर, 280 के ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, 325 तक। तो 325 तक जा गया, ये बात सही है। अभी ये 325 को गया, लेकिन कभी 325 का कॉल कम हुआ है क्या, कभी दिख रहा है आपको सुबह से कभी कम हुआ, ऐसा दिखा क्या? लास्ट में 2 या बजे ये के जो आसपास कम हुआ है कुछ। कम हुआ, ये जो है ये कम, ये कभी भी इसके आसपास नहीं आया। ये डिफरेंस देखिए, ऐसे ऐसे चलती ना पास तो ठीक है, लेकिन इसका डिस्टेंस तो देखिए कितना है।
बहुत ज्यादा ये है। डिस्टेंस आपको देखना जरूरी है सर। तो आपको कौन से मतलब जिनको लग रहा है कि 325 के ऊपर मार्केट चलेगा, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे 8 लाख है, हाँ, वहां पे 24 लाख के ऊपर हाँ, है। ये ऐसा सिचुएशन देखिए, मैं बोलता हूँ ना, ऐसा सिचुएशन 200 टूटने का चांस है या 200 से गिरने का चांस है। ये देखिए, इसको बोलेंगे कंपटीशन। ये देखिए, इसको बोलेंगे, ये इसके पहले से कंपटीशन। ये कंपटीशन में आप बोल सकते हैं कि ये हार मानता है कि ये हार मानता है। अभी तो यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लग रहा था आप लोगों को कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि ओवाई चेंज में कहीं पर भी ये एक दूसरे के आसपास नहीं आए। ना कॉल वाले आए, कॉल वाले तो ऊपर ही चले, पुट वाले तो यहाँ से झुक गए, आए थोड़े ऊपर उठे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था बड़ा एंट्री, जब उनको लगा कि एग्जिट करेंगे हम, धड़ाधड़ उसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। ये ऊपर आए, उस उन्होंने भी अपना पोजीशन बढ़ा लिया। फिर ये जब एग्जिट होने लगे तो वो एग्जिट होने लगे, वो प्रॉफिट बुकिंग में गए। इन्होंने जब हार मान लिया तब ये प्रॉफिट बुकिंग में गए। और ये जब तभी बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, देखिए 8 लाख और कहाँ पे ये 24 लाख, 3 गुना है। ये डिफरेंस भी देखिए, ये डिफरेंस बड़ा है। ये भी ये भी कवर करने में कुछ टाइम लगता नहीं, ये भी कवर करने में कुछ टाइम लगता नहीं। लेकिन ना वॉल्यूम कंपैरिजन कर रहे हैं, आप वॉल्यूम भी देख लेना। आप जहां पर देख रहे हैं ना, आप अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी देखेंगे, तो वॉल्यूम जब मार्केट 325 को 2-3 बार आया, तो आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम का भी पोजीशन इतना स्ट्रांग बन गया था कि वो कहीं पे भी नहीं कंपैरिजन कर रहा था। आप अगर ये वॉल्यूम देखेंगे ना, ये वॉल्यूम ने भी सबसे, जब मार्केट 325 के आसपास जब चल रहा था, तो ये 4-4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। ये 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ के आसपास के थे। तो मतलब ये भी वॉल्यूम का डिफरेंस भी इतना बड़ा हो गया कि ये इन्होंने खुद ने अपने आप में बहुत स्ट्रांग कर लिया। तो इसके ऊपर मार्केट जाना था ही नहीं। और जिसको मॉर्निंग से लग ही रहा है कि स्ट्रॉन्ग था बड़ा, क्या? हाँ, नहीं, मॉर्निंग तो यहाँ पे था। मॉर्निंग को तो जैसे मार्केट खुला तो कंटिन्यूस यहाँ पे बना हुआ दिखा। इसके देखिए, उसका डिफरेंस कम है, 17,500। 17,500 पे। तो सिंपल था, अगर आपको यहाँ पे अगर ट्रेड मिल जाता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या फिर उसके डाइवर्जेंस से, तो आपको अगर 500 पे भी बना रहता तो 500 तक आपको मार्केट, मैंने बिनल में एक मैसेज भी छोड़ा था कि मार्केट 17,400 को भी चला जाए तो कोई बड़ी बात। पर जैसे ही मार्केट ने 280 के ऊपर गया, तो यहाँ पे ये जो कॉल एंट्री था, ये जो कॉल का एंट्री होने लगा था ना, ये अच्छा खासा बढ़ गया था। मतलब इन्होंने इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया दोनों के बीच, अगर आप देखेंगे ना, ये डिफरेंस भी बड़ा हो गया था। सुबह से ये डिफरेंस कंटिन्यूस बड़ा ही रहा। अभी भी तो बहुत ज्यादा है, मार्केट 15 लाख, 20 लाख, 17,200 पे, 17,300 पे। ये ओआई डिफरेंस भी कंटिन्यूस बड़ा गया, डिफरेंस बना के रहा। ये तो सुबह से एग्जिट हो रहा था, क्योंकि ये फुट देखिए, वाले। ये एग्जिट होने का कारण तो ये था, क्योंकि ये कल का फंसा हुआ डाटा, ये तो ट्रैप डाटा है ना। अभी गैप डाउन देखिए, मार्केट जो परसों चल गया ऊपर थर्सडे को। 17,400 के आसपास, उस वक्त का बना डाटा है। लेकिन कल जो गैप डाउन खुला, कल के गैप डाउन के वजह से ये लोग तो फंस गए ना, ये लोग तो ट्रैप है ना। मतलब 17,300 को आते ही फिर ये तो और एग्जिट होने लग गए 17,300 के। उनको तो चांस मिल गया ना कि चलो भाई हम सेफली निकल गए। अभी फंसे हुए ये लोग हैं। ये भी कल अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर ही नहीं आएगा, तो ये भी नेक्स्ट सेशन में निकलना चालू कर देंगे। लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत मार्केट को ऊपर उठाएंगे फिर गिरा देंगे। मतलब बाकी अदर चीज जाने दीजिए, लेकिन ये तो सिंपल चीज है कि मार्केट को अगर आपको 17,400 के ऊपर लेके जाना है, 17,400 के ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर भी बराबरी का एंट्री तो हो, 17,300 पे एंट्री दिखे। और आपको मैं एक बात बोल देता हूँ, 17,300 तक को मार्केट गया भी, लेकिन अगर 17,250 का भी एंट्री देखेंगे ना, 17,250 का एंट्री,
अभी 17,250 को ओआई चेंज में, ओआई चेंज जो है इसमें तो भी कॉल राइटर भागा, फिर पुट राइटर ने अपना पकड़ लिया, फिर बाद में वो जो आपको फॉल लग रहा था उसके वजह से वो निकले। लेकिन उसका अगर इसका 250 का अगर एक्चुअल ओआई चेंज देखेंगे, आप एक्चुअल ओआई देखेंगे, सत्रह 250 में ये जो क्रॉसिंग हुआ था, इसी क्रॉसिंग को हमने काउंट, ये जो लाइन कंटिन्यूस बनी थी ना, आप बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस, इसी बेस पर हमने स्टॉप लॉस लगाया। ये जब तक कंटिन्यूस चल रहा था, ये हमारा इस पर ध्यान था, ये जब गिरेगा तो मार्केट 280 के नीचे निकल जाएगा, और ये जैसे गिरा 280 के नीचे निकल गया। हम इसी के बेस पर वो 240 200 कहाँ पे 280 के आसपास हमने वो ट्रेड का स्टॉप लॉस जो लगाया था, वो इसी बेस पर लगाया था। ये जो था ये बेस, ये कंटिन्यूस ऊपर बना था और यही कंफर्मेशन दे रहा था कि आप ट्रेड में बने रहिए अभी भी। हमें लगा था ऐसा कि क्योंकि ये देखिए ये कंटिन्यूस गिर रहा था, ये जो है ये कंटिन्यूस गिर रहा था, हमें लग रहा था कि ये और पोजीशन बढ़ाएगा, ये और पोजीशन बढ़ाएगा तो ऊपर वाले 17,300 पे ऑटोमेटिक प्रेशर डालेगा। लेकिन इसने कभी ट्राई ही नहीं किया, ये इन पे कभी ये प्रेशर डाल ही नहीं पाए। ये जो डिस्टेंस था इसको कभी ये इसने मेंटेन कर ही नहीं, मतलब ये मेंटेन ही रहा, इसको थोड़ा सा भी कम करने की कोशिश इन लोगों ने नहीं की। इसके लिए फिर मार्केट को यहाँ से तो गिरना ही गिरना था, कोई सवाल ही नहीं है। और ये तो एक्चुअल ओआई चेंज में भी कोई कंपैरिजन नहीं, ओआई चेंज एक्चुअल ओआई तो दूर दूर तक की बात। इसके लिए मार्केट 17,300 के ऊपर सस्टेन होना बिल्कुल न के बराबर था। अगर होता तो फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए भाई तो निकल गया, या फिर कुछ सेंटिमेंट्स बदल ही गए और बायर्स आ ही गए तो ठीक है। लेकिन टाइमिंग ऐसा था कि बहुत टाइम तक इस जगह पे बना रहा 17,300 के एक्सटेंशन डाइवर्जन के आसपास, 17,280 फिर 17,320-25, ये बार बार करता रहा, लेकिन इसमें कोई चेंजेस आए नहीं, इसके लिए वो ब्रेकआउट नहीं हुए। ये डिफरेंस जो था वो कंटिन्यूस मेंटेन हुआ, इसके लिए फिर वो ऊपर नहीं गया। और अगर नीचे गिरना ठीक है, धीरे धीरे भी जाता, लेकिन टाइम नहीं था मार्केट को नीचे गिरने के लिए। जो टाइम अगर वो आपको लग रहा है कि ये जो गिरा एकदम सडन फॉल आया, ये सडन फॉल नहीं भी आता तो धीरे धीरे उसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो जाना ही था ना सर। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को गया नहीं था सुबह, अगर सुबह चला जाता तो एक बार आपको और ऊपर का रेंज भी दिख जाता, लेकिन नहीं गया। तो फिर आज के सपोर्ट और आज के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया उसने। किसी को डाउट है इस बारे में तो पूछ लीजिए। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सर ये extension ब्लू of लाइन कौन support सा है दोनों- सर? क्या बोल रहे हैं सर? एक ब्लू मिनट लाइन में जो मीटिंग आपने अगर एंड खींचा होगा वो क्या है? देख लीजिएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर प्लीज। सर एक सर क्वेश्चन है सर कि बोलिए। आप सर जब मार्केट देखते हैं और हम भी देखते हैं सर, लेकिन बरोबर। आपको हर एक चीज पहले से मालूम रहता है, लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम में तो कमी है ही, वही सीखना चाह रहे हैं सर आपसे। तो उसमें सर कि हमें किन किन स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे मार्केट के क्लोज में जो स्ट्राइक प्राइस है उसी पर रखना है, या और 3, 4 या 5 कितने स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा बता देते सर। देखिए सर,